अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और इस वक्त मैं बाग़ जिना, जिसको जिना ग्राउंड कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके मुताबिक जलसे की इजाज़त इसी ग्राउंड में मिली है और मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है मज़ार कायद यहाँ पर, और उसके बिल्कुल सामने ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त मिली है। एक जिना ग्राउंड है जो कि अजीज़ाबाद में है, जहाँ बानी कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब की क़यादत में वहाँ जलसे जुलूस और जो एमक्यूएम की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, लेकिन तवील अरसे से वहाँ पर जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं 2016 के बाद से बंद हैं। वहाँ पर एमक्यूएम की किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन ये बाग़ जिना के नाम से ग्राउंड मशहूर है। और ये अगर नुमाइश चुरंगी से आते हैं तो कायद आज़म का मज़ार ख़त्म होने के बाद उल्टे हाथ पे आपको पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो अल्लाह वाली या इसके अलावा शारा कायदीन से आते हैं तो कायद आज़म के मज़ार के बिल्कुल साथ वाला ग्राउंड है। और इसके अलावा अगर आप जो न्यू जिना रोड है उससे आप सदर की तरफ जाते हैं तो कायद आज़म का मज़ार ख़त्म होने के बाद जो सीधे हाथ पे तवील एक बड़ा ग्राउंड मिलता है, नज़र आता है, वो ग्राउंड है। तो बहरहाल यहाँ पर इजाज़त मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की, और जलसा करने की जो इजाज़त मिली है सूबाई हुकूमत की तरफ से दी गई है, क्योंकि इस ग्राउंड में कल जब इजाज़त मिली रात में देर गए तो ये मार्किंग कर दी गई है कहाँ स्टेज बनेगा और कहाँ पर जो है वो पंडाल सजेगा। तो ये सारी जो है वो एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रात से ही शुरू कर दी गई थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह और इसके अलावा दीगर जो मार्किंग का सिलसिला था वो जारी है। ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये न्यू जिना रोड वाला इलाका है, और इसके अलावा आपको सामने जो आबादी नज़र आ रही है और सामने जो बसें और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो नुमाइश चुरंगी वाली जगह है। तो इतना बड़ा ये ग्राउंड है, यहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में लोग जमा हो सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़यादत में एक बहुत बड़ा तारीखी जो जलसा किया था वो भी इसे ग्राउंड में किया था, आप सबको याद होगा। तो बहरहाल ये दिखाने का मकसद ये है कि लोग जो है वो शिशुपंज का शिकार थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक कैसे इस ग्राउंड में या इस जगह पर जलसे की इजाज़त मिली है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2022 के बाद से मुतअद्दिद बार कराची में जो है वो जलसा करने की इजाज़त मांगी बाकायदा तौर पर, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। इवन के ना सिर्फ इजाज़त मिली बल्कि उनको जो है वो अदालत से रजू करना पड़ा। उस वक्त जब चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो चीफ़ जस्टिस होते थे उनकी अदालत में भी जो है वो दरख्वास्तें लेकर जाते रहे, लेकिन उनकी तरफ से हुक्मनामे के बावजूद जो है वो इजाज़त पीटीआई को नहीं मिली। डीसी ईस्ट और इसके अलावा ईस्ट की पुलिस हुकाम जो है वो ये कहते रहे कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत ने खुद सवाल उठाया, जिसमें जस्टिस यूसुफ सईद साहब की अदालत में भी हमने खुद सुना, रिपोर्ट भी किया, जिसमें वो बार बार कहते रहे कि दूसरी जो जमातें हैं, तमाम जमातें, चाहे पीटीआई के अलावा नून लीग ने रैलियाँ की, जलसे किए कराची में, जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी रोड पर जो सामने आपको ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर इन्होंने जलसा किया था रोड के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि अगर अंदर देने की इजाज़त नहीं है जलसे की तो हम इसी बाहर रोड पर भी करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर भी नहीं दी गई थी। यहाँ पर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तारीखी खिताब किया था। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के आए रोज़ कराची में जलसे मुख्तलिफ इलाकों में होते रहे, तो उनको इजाज़त मिलती रही, लेकिन इनको क्यों नहीं दी जा रही, इस हवाले से जो है वो खातिर खा जवाब नहीं दे सके थे। बैरिस्टर अली ताहिर ने जो है हलीम आदिल शेख साहब की दरख्वास्त के ऊपर, इसके अलावा राजा अजहर ने दरख्वास्त दी जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनकी दरख्वास्तों के बावजूद अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगने के बावजूद जो इजाज़त नहीं मिली और खामोशी से खामोश हो गए। लेकिन अब जिस तरह अचानक इस जलसे की इजाज़त दी गई है तो लोग बड़े हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि क्या मामलात ठीक होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बर्फ़ पिघल रही है। तो मैंने एक दो साबिक MPS से भी बात की कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर, जब इस्तकबालिया जो है वो उनकी रैलियाँ मौजूद थी CM के लिए,
सीएम पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए तो उन्होंने वो खुद हैरान है कि हम तो परेशान रह गए अचानक इस बात का ऐलान सुनने का कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग़ जिना में जलसा करने की इजाज़त मिली है। तो हमें खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उनका कहना था कि उनको मज़ा तब आता है जब उनको जो है वो जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुज़ाहमत करनी पड़ती है, या कोई रुकावटें होती हैं। रुकावट नहीं होती तो हमें जद्दोजहद करने का मज़ा ही नहीं आता। मेरी एक दो MPS से बात हुई, तो बहरहाल ये कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर एक खुशखबरी भी है। बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कराची वालों की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में, इससे पहले या उसके अलावा 2024 में जो इंतखाबी नताइज मिले थे या लोगों का रिस्पॉन्स मिला था, अब एक बड़ी मूवमेंट है और बग़ैर किसी जो है रोक टोक के ना सिर्फ सियासी एक्टिविटी में शिरकत कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, बल्कि जो है वो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अब वो हर किस्म की जो उनको आज़ादी के साथ वो इजहार भी कर सकते हैं। तो बहरहाल उनको रोक टोक नहीं होगी। तो ये एक जलसा गाह का मंज़र था जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आपको ये दिखाया जाए कि जलसा होगा कहाँ। तैयारियाँ चूँकि CM पहुँच चुके हैं और आज का जो उनका शेड्यूल है और उसके अलावा कल का हैदराबाद का सिंध के अंदरूनी इलाके का वहाँ जाएंगे। परसों 11 बजे 11 तारीख को शाम 4 बजे जलसा होगा इसी ग्राउंड के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है, लोगों को बुलाया गया है कि इमरान खान के लिए निकलें और आके जो है वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके तहत जो है वो आप सब जो है वो शिरकत करें। बहरहाल मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गया और वाकई आज जगह जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियाँ और पब्लिक जो है मौजूद है CM का इस्तकबाल करने के लिए। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मैंने देखा कि बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं जो कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है और लग रहा है कि जलसा काफ़ी कामयाब होगा और पब्लिक भी आएगी। और जहाँ पर जगह बहुत बड़ी है और इस ग्राउंड को अगर किसी ने भरा माजी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरा था। लाखों लोगों की तादाद में यहाँ लोग आए थे। गालिबन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है 2012 या 13 में जलसा हुआ था और उसके बाद 2016 में भी इसी जगह जलसा हुआ। बाद में जलसे होते रहे, लेकिन ये एक तारीखी जो बड़ा जलसा था जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनकी जो है वो एक कहते ना कि बस पावर थी वो उभर कर सामने आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी कराची के जलसे में। तो अब एक बार फिर चैलेंज है। मरकज़ी क़यादत जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के साथ PTI की मौजूद होगी और कराची की सिंध की क़यादत जो है वो भी मौजूद होगी। तो एक बहुत बड़ी जो है वो मूवमेंट देखने में आ रही है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई रोक टोक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान का ये कहना है कि जो इंसाफ हाउस शारा फैसल नर्सरी पर मौजूद है वहाँ पर उनका इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने वो कैंप हटा दिया है। पुलिस की गाड़ी इंसाफ हाउस के सामने बाहर मौजूद है, मैंने खुद भी देखी, लेकिन इसके अलावा दीगर मकामात पर मौजूद हैं। रोक टोक नहीं हो रही थी, लेकिन चूँकि ये इस्तकबालिया कैंप हटाया गया है तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने इस अमल को शर्मनाक करार दिया है। बाकी सूबाई हुकूमत की जानिब से जलसे की, रैलियों की और मुख्तलिफ जो मूवमेंट है उसमें न सिर्फ प्रोटोकॉल देने की इजाज़त दी गई है CM को, बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो हर सूरत इस सिक्योरिटी फुल प्रूफ के साथ साथ CM के साथ मुराद अली शाह साहब के साथ मिलने की भी जो है वो एक है पीर को 12 जो है वो जनवरी को। इसके अलावा आखिरी जो खिताब होगा उनका सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से होगा। उसके बाद वज़ीर आला जो है वो 12 तारीख को यहाँ से जो है पेशावर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।